में 2024 में देश का मुसलमान जाग चुका 2024े में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को फिर संसद में बिठाने का काम करेंगे। सुनिए, मुसलमान देश का मुसलमान ये कह रहे ना बीजेपी को वोट देगा, कोई बात नहीं है, आप मुसलमान का वोट रख लो, हमें हिंदू का वोट चाहिए, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे श्री राहुल गांधी को। देखिए, सबसे पहले ये बीजेपी ने कभी भेदभाव वाली बात नहीं करी। बीजेपी ने हर समाज को साथ ले, सबका साथ सबका विकास। और देखिए, इतनी योजना जब से आई, प्रधानमंत्री जी ने हाथ पकड़ के पूछा तो मुसलमान है बाहर निकल जा, सबको सम्मान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजना का देने का काम किया। आप जिला उद्योग केंद्र में जाइए, खादी ग्राम उद्योग में जाइए, सबसे ज्यादा मुसलमान को लोन देने का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रोजगार दिया है, जल दिया है, लाइट दी, शौचालय दिया है, मकान दिया है, विकास की तरफ चल रहा है, देश डेवलपमेंट कर रहा है। मुसलमान 2024 में एक प्लेटफॉर्म पर आएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करके केंद्र में भेजने का। भाईचारा खत्म हो गया, अभी आवाज है भाईचारा खत्म नहीं हुआ। भाईचारा माननीय प्रधानमंत्री जोड़ने का काम कर रहे हैं और मैं पूरे देश में जाऊंगा, सब मुसलमान भाई को जागरूक करूंगा। आप जाग जाइए। ये कांग्रेस ने अब तक सुहाने का काम किया है, हम लोगों के सुहा के रखा है, लेकिन हम जब से देश के अंदर प्रधानमंत्री जी आए नरेंद्र मोदी, हम जाग गए क्योंकि उन्होंने घर घर शिक्षा पहुंचाने का काम किया है। जितनी बेवा लड़की थी, जिनके घर चूरे थे, जिनके पास छत नहीं थी रहने के लिए, जब से योगी आदित्यनाथ माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो उनको छत देने का काम किया है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गांधी तो कहते हैं अडानी का फायदा हुआ है केवल। ये सब बेकार की बातें हैं, फायदा सब समाज का हो रहा है। जब से आए तो रोजगार बढ़ा है, ये महंगाई को देख रहे थे, कोई अगर विकास होएगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, हमें थोड़ी वो दिक्कत झेलनी पड़ेगी कुछ समय के लिए, और उस दिक्कत को सब मुसलमान भाई झेल लेंगे। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताना और चाहता हूँ, मुसलमान भाई को यही नहीं पता था पैन कार्ड क्या है, पैन कार्ड से क्या होता है। जब से प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने कहा ITR भरीजिए, जो बेरोजगार मुसलमान है पैन कार्ड बनवाइए, ITR भरिए, सेल टैक्स वकील के पास जाइए और अपना लोन लेकर बिजनेस करिए। तो पहले पता ही नहीं था मुसलमान को। नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। अच्छा मोहम्मद गुलशेर जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, अपने आप को तपस्वी मान रहे हैं, आपको भी लग रहा है उनमें तपस्वी की छवि नजर आ रही है? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की नकल कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने तप भी किया है, पूजा भी की है, कर्म भी किया है। वो जो चल रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नकल पे चल रहे हैं। उससे पहले कोई उन्होंने देश जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, वे एक नफरत का काम कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वे देश जोड़ने का काम कर रहे हैं, वे नौकरी देने का काम कर रहे हैं। जो बेरोजगार थे, आप देखिए आज मुसलमानों के बच्चों को देखिए, वे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, नौकरी देने का काम कर रहे हैं। लाइट, पानी, जल, रोड, सब विकास तो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश के अंदर। राहुल गांधी कहते हैं कि जो भाईचारा है वो खत्म हो गया। नहीं, भाईचारा जब से देश के अंदर प्रधानमंत्री जी आए, हमारे देश के अंदर भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। एक गाना है, यहाँ प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, यहाँ रोजगार भी मिलेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। क्या लगता है, क्या भाईचारा खत्म होगा 14 के बाद? नहीं, 14 के बाद नहीं भाई साहब, 24 के बाद श्री राहुल गांधी जी आएंगे। हाँ, कैसे आएंगे? कैसे नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे? पैदल चलने से बनेंगे? इतनी महंगाई बढ़ा दी बीजेपी ने। बताइए आप बताइए, चावल का रेट है, आटा का रेट है, दाल का रेट है। मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलो, तेल का रेट पता है? सुनिए, अरे सुनिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, 3 रुपए डीजल में बढ़ा दिए, तो पहले वहाँ कम करे ना। केंद्र अपना वो करे ना, केंद्र करे ना चीज को। केंद्र ने तो वेट कम किया है। कहा किया है कि वेट कम क्या किया? वेट कम में 2024 में देश का मुसलमान जाग चुका 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को फिर संसद में बिठाने का काम करेंगे। सुनिए, मुसलमान देश का मुसलमान ये कह रहे ना बीजेपी को वोट देगा, कोई बात नहीं है, आप मुसलमान का वोट रख लो, हमें हिंदू का वोट चाहिए, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे श्री राहुल गांधी को। ये जो मुसलमान के ठेकेदार है, मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो ऐसे आजम खान है, उवैसी साहब है, क्या दिया इन्होंने मुसलमान को? ये सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कहने लगे आप बच्चों को मदरसे में भेजिए, क्योंकि उसके पास जब शिक्षा नहीं होएगी वो कुछ ये गुमराह करने का काम जो किया जा रहा है। जैसे आजम खान है, अपनी सत्ता में कैबिनेट मंत्री थे, क्या दिया? रिक्शा दे दिया।
अरे भाई क्या इन्हें डॉक्टर बनाओ ना, इन्हें वकील बनाओ ना, इन्हें जज बनाइए ना, क्योंकि अगर शिक्षा देते हमारी रोटी कैसे चलेगी, हमारा घर कैसे चलेगा। ये इन्होंने एक राजनीति जो कर रहे हैं, जब से देश के अंदर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कलम देने का काम किया मुसलमान के बच्चों को। कहले जाइए आप स्कूल, आप डॉक्टर भी बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप बीटेक कीजिए, पॉलिटेक्निक कीजिए। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना, मोदी के आने से बदलाव क्या देख रहे हैं? बहुत बदलाव है। देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, देश आज तरक्की की तरफ है, युवाओं को नौकरी दी गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो कह रहे हैं कि लोग पकोड़े तल रहे हैं, पढ़े लिखे युवा पकोड़े तल रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। देखिए, अगर मोदी जी ने ये बात कही, कहने लगे चाय बेचिए, पकोड़े बेचिए, तो उन्होंने कोई बुरी बात नहीं की। बेरोजगार से तो बढ़िया कांग्रेस के टाइम में रोजगार भी नहीं था, चाय का बिजनेस ही नहीं था, कोई पकोड़े नहीं खाने को तैयार था। कम से कम उनकी सरकार में ये उन्होंने एक गरीब आदमी को एक प्लेटफॉर्म तो दिया, भाई तू जाकर पकोड़े बेच कुछ समय के लिए, और उससे क्या नाम, उससे लाभ भी हो रहा है, वो ITR भर रहा है, रिटर्न भर रहा है, उसे बैंक से लोन भी मिल रहा है, वो उस बिजनेस को बड़े स्तर पे ले जा रहा है, उससे फिर बड़े स्तर पे ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये विकास रुक जाएगा देश का, देश का विकास रुक जाएगा। देश बड़ी रफ्तार से आगे चल रहा है, इसको मैं चाहता हूँ देश बड़ी रफ्तार से आगे चले, क्योंकि इस बार 2024 में पूरे देश का मुसलमान भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ है और साथ रहेगा, मन तन धन से साथ रहेगा। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए, पहले किसान कितना परेशान था, पहुंचे ऊपर चढ़ाकर जब चलता था रोड पर, आज हाईवे बना दिए गए, घर घर रोड देने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी तपस्वी है? राहुल गांधी 2019 से आप देखेंगे ना तो इतना बदलाव आया है कि कलकत्ता में ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगी, राहुल गांधी भगवा ओढ़ने लगे, अपना गोत्र बताने लगे, जनेऊ ओढ़ने लगे, ठीक है, अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। इतना ज़्यादा बदलाव आ चुका है कि इससे लग चुका है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी है। और हैरानी की बात है, कौन राहुल गांधी? वही राहुल गांधी ना जो जमानत पे घूम रहा है, नेशनल हेराल्ड के केस में, माँ भी जमानत पे, बेटा भी जमानत पे, दामाद भी जमानत पे, और बहन भी किसी केस में फंसी होगी। तो ऐसा भ्रष्टाचारी पार्टी, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को क्या देश प्रधानमंत्री बनाएगा? आप खुद सोचिए। आजकल हवा चल रही है, टी शर्ट पहन के घूम रहे। अभी एक वीडियो तो वायरल हुई थी कि अरे खाना खा रहे तो उसके बगल में रम की बोतल पड़ी हुई थी। वो कह रहे कि भाई पांडवों ने GST नहीं लाई, पांडवों ने नोटबंदी नहीं लाई, मोदी ने नोटबंदी से GST से देश को बर्बाद कर दिया। पांडवों के टाइम पे राहुल गांधी थे क्या? आज की बात करें ना, उस टाइम पे क्या कंप्यूटर या लैपटॉप था? और एक बयान इसमें यह भी था कि उस टाइम पे पांडवों के टाइम पे सब धर्म एक जैसे थे। आप बताइए, उस टाइम पे इस्लाम का जन्म हुआ था, क्रिश्चियन का जन्म हुआ था, या सिख जन्म था? सनातन अकेला था, सनातन के ही उस पर चल रहा है। पर हैरानी की बात है, राहुल गांधी वो बंदा है जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, बस पैदल चलना, पैदल घूमना टहलना। और क्या कहते हैं कि मोदी जी ने क्या नाम है महंगाई ला दी। आपकी राजस्थान में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सरकार है, कुछ टाइम पहले पंजाब में सरकार थी, 2013 से पहले क्या नाम है अरे देश में सरकार थी। 2014 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम साल में 12 सिलेंडर देंगे। 70 सालों में इतना ज्यादा मजबूर हो चुकी थी कांग्रेस कि घर घर तक सिलेंडर नहीं पहुंचा पाई। आज मोदी के राज में डल लेक तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचा है, बिजली हर गांव तक कोने तक पहुंचा है, चीन के बॉर्डर तक सड़कें जा पहुंची है। तो हम उसको लाएंगे ना देश की सुरक्षा में, आलू, भिंडी, गोभी, लहसुन, तेल, इसके लिए लाएंगे क्या? इसके लिए लाएंगे क्या? देश की सुरक्षा के लिए लाएंगे। तो बीजेपी को वोट मुसलमानों को नहीं मिलता, तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय से वो सेल जो खोल रखा है, अल्पसंख्यक सेल जो है, उसको बंद कर दे। क्यों नहीं कर देती? यही आपको चीज को समझना पड़ेगा। मोहन भागवत जी स्वयं खुद बोलते हैं, जो समरसता चलती है हमारी जो, उसमें एक मिनट सुन लीजिए, उसमें स्वयं वो खुद बोलते हैं। वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, मोहन भागवत जी का, इंद्रेश जी का, आलोक जी का। इनसे व्यक्तिगत मैं बराबर मिलता रहूँ, समय से उनको मिलता भी रहता हूँ, ये नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि इनके जो बयान हैं वो बहुत ही सम्मानीय है, मानते हैं इनको सब लोग, और कोई गलत नहीं बोलते। लेकिन क्या कुछ लोग हैं जो देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि एमसीडी के इलेक्शन हम सरकार में इसलिए हारे कि कुछ नालायक लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, इसलिए मैं इलेक्शन हारे। मेरा सवाल है, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, ये दुकान चलेगी नहीं चलेगी? सुनिए मेरी बात,
वो तो आपके सामने आप देख नहीं रहे, कन्याकुमारी से चले ना, मैं कांग्रेस में हूँ ना भाजपा में हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक सुनिए, मैं एक सेवादार हूँ, सुनिए देखो ये दिक्कत है, सुनो सुनो, अभी मैं बोलूँगा ममता बनर्जी जिंदाबाद, तो मैं किस मौके ममता बनर्जी, यही मानसिकता है, दिक्कत यही है, क्योंकि आप मुझे ये देखिए, आप मुझे बताइए, अगर ये बात अब सदस्यता वाली बोल रहे हैं, मुझे इनसे पता करो इनकी सदस्यता है क्या पद में, तो फिर क्यों तारीफ कर रहे हो?